राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी में सर्वप्रथम ये टॉपिक लेकर आई हूँ। इसमें हम हिंदी में जो भी पहली रचना या रचनाकार हैं उसको देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक क्विक रिवीजन रहेगा। जो भी आप हिंदी विषय से एलटी और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हिंदी की आदि कवि इस रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये है मीराबाई। भक्ति के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? रामानुजाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि ये है स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं सरहपा, जो कि 9वीं सदी में थे। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध रचना, कड़वकबद्ध बोला जाता है 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का जो क्रम होता है उसे कड़वकबद्ध रचना बोला जाता है। तो ये रचना है पौम चरयू, ये लिखी है स्वयंभू जी द्वारा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम इन्हें शॉर्ट में देखेंगे। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली, जो कि राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत, जायसी जी द्वारा रचित है ये। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, बहुत प्रसिद्ध रचना है। मुकरियों की शुरुआत किसने करी थी? अमीर खुसरो ने। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार के रूप में जाने जाते हैं विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण के रूप में प्रसिद्ध है हेमचंद्र। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किया था बीसल देव में, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। हिंदी के प्रथम सूफी कवि के रूप में जाने जाते हैं असायत, इनकी रचना है हंसावली। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है संदेश रासक, अब्दुल रहमान इसके रचनाकार हैं। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार्य देवसेन कृत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, जायसी जी द्वारा रचित है ये। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विद्यापति ने कीर्तिलता में। इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। हिंदी में चौपाई दोहा का सबसे पहले प्रयोग सरहपा ने किया था। नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। छायावाद की प्रथम कृति ये है झरना, जो कि 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, ये तो सबको पता है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति है उच्छ्वास, 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है। पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल, 1954, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो कि 1941 इसका प्रकाशन वर्ष है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित है ये। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा, किसने कहा? ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास ये है कायाकल्प, 1926। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं और 1882 इसका रचनाकाल है। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, जो कि 1916 में रचित है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता है निराला जूही की कली में। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने, और ये किया था जूही की कली में। प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है सेवा सदन।
निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे, जो कि 1960 में रचित है। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विपदगा, 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित ग्रंथ एकांतवासी योगी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख, 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, 1911। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत, 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। खड़ी बोली की प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है श्रीधर पाठक। महादेवी की प्रथम काव्य कृति है निहार, 1930 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी की प्रथम दलित रचना है अछूत की शिकायत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये नंद दुलारे वाजपेयी ने। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है हेमंत, ये है 1905 ईस्वी में सरस्वती में ये प्रकाशित हुई थी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन, 1964। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, किशोरीलाल गुप्त जी द्वारा रचित है ये। निराला की प्रथम काव्य कृति जूही की कली, यहाँ पर 1913 नहीं है, ये 1916 होना चाहिए, 1916 इसका रचनाकाल है। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी, ये है 1929 ईस्वी इसका रचनाकाल है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है झरना, 1918 प्रकाशन वर्ष है इसका। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति ये है उर्वशी, 1909 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, 1934 ईस्वी में प्रकाशित है ये। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका ये है बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। प्रथम हिंदी पत्र जो है ये है उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्र ये है बंगाल गजट। हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा ये है स्वरचित आत्मचरित दयानंद सरस्वती जी की। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह ये है राजा निर्वंशिया, 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ ये है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित है ये। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते है, किसकी है ये? लक्ष्मीकांत वर्मा की। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोग करता है अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुष, जो कि लिखा गया है गोपाल चंद्र जी द्वारा सन 1857 ईस्वी में। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान किया गया, ये किया गया था रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक ये है राजश्री, जो कि 1915 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला कौन थे? ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम हिंदी वेबसाइट ये है वेब दुनिया, 1899 ईस्वी। हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल, 1550 ईस्वी में। किसने लिखी है? ये नाभादास द्वारा। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक ये है जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना ये है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि इसके रचनाकार हैं। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना, ये लिखा है राय कृष्णदास जी द्वारा।
हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लिखा गया है लंदन यात्रा, जो कि 1883 ईस्वी में श्रीमती हरिदेवी ने लिखा है। ये पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा ये लिखी है, ये है अर्धकथानक, जो कि 1641 में बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ ये है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा। हिंदी में प्रथम संस्मरण ये है हरि और जी का संस्मरण, लिखा है इसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने। हिंदी में प्रथम रेखाचित्र ये है पद्म पराग, 1929 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। ये बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे रामचंद्र शुक्ल। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका ये है नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा रचित है। ये साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता ये है भट्टनायक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद, 1929 में ये लिखा गया है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ ये है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ ये है शिव सिंह सेंगर जी द्वारा रचित है ये ग्रंथ। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन थे? मार्क्सवादी जो ग्रंथकार थे पहले ये थे रामविलास शर्मा। ये थे कौन? रामविलास शर्मा जी। खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष ये थे अयोध्या प्रसाद खत्री। हिंदी में डायरी विधा के प्रवर्तक ये थे श्री राम शर्मा जी। हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हिंदी के प्रथम जीवनीकार ये थे गोपाल शर्मा शास्त्री। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा ये है अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिसराय की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र ये है उदंत मार्तंड, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और किसके निर्देशन में? पंडित जुगल किशोर के। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र ये है सुधावर्षण, कलकत्ता से। इनके जो प्रकाशन स्थान हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो मैंने समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थान के लिए इससे पहले की वीडियो में ट्रिक के साथ ही उसमें बताया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर उनका लिंक शेयर किया हुआ है। आपको बहुत अच्छे से उसमें इनके प्रकाशन स्थान याद हो सकते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका ये है बनारस अखबार। पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका ये है मित्र विलास। हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी है? ये मतवाला। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार ये है पद्म सिंह शर्मा, इन्होंने पद्म पराग लिखी हुई है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी। आधुनिक हिंदी के प्रथम आलोचक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। आधुनिक हिंदी में तुलनात्मक आलोचक के जनक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना किसने? नामवर सिंह ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे आपके लिए इसी तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।